सद्गुरुवे नमः। देखिए, कभी कभी ये बात आती है कि गृहस्थ आश्रम में हम भजन नहीं कर पाते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कार्य का भार इतना बढ़ जाता है कि मैं भजन के लिए समय नहीं मिलता, ऐसा लोग कह देते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम को हमारे ऋषियों ने धन्य कहा है। चारों आश्रमों से गृहस्थ आश्रम आगे है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बड़े बूढ़ों की सेवा हो जाती है, गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्य का पालन हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में अतिथि संतों की सेवा हो जाती है, और गृहस्थ आश्रम में हम भजन भी कर सकते हैं। यही कारण था कि गृहस्थ आश्रम में हम भजन कैसे करें। जब गुरु आश्रम में विद्यार्थी पढ़ता था तो उस समय गुरुजी उनको खेत पर भेजते थे, मेड़ विद्यार्थी खोदते थे, खेतों में पानी लगाते थे, सर्दी गर्मी को सहन करते थे, पानी भरते थे, आश्रम में झाड़ू बहारी लगाते थे, और अंत में सदगुरु के श्री चरणों की सेवा भी करके भगवत भजन करते थे। अभ्यास कराया जाता था कि काम करते हुए भी हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और वो बालक इतने अभ्यस्त हो जाते थे कि जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो काम करते हुए ही भगवत नाम का स्मरण अपने आप होता रहता था। ऐसी चित्तवृत्ति बन जाती थी। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा, गोपियों को लो। श्रीमद् भागवत में गोपियाँ झाड़ू लगाते समय, गायों को हरा चारा खिलाते समय, दूध दोहते समय, रोटी बनाते समय, बड़ों की सेवा करते समय, चकिया पीसते समय, सारे कामों को करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करती रहती थी, और उनकी चित्तवृत्ति तो भगवान में समाई हुई थी, लगी हुई थी। वो श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी। इसीलिए तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भी गोपियों के श्री चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया है, क्योंकि वो भी योग मार्ग के द्वारा अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में उतनी नहीं लगा सके संलग्नता के साथ, जितना गोपियों ने घर का काम करते हुए दिखाया है। वो गोपियां धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि हम गृहस्थ आश्रम में भगवत भजन कर सकते। हमें भगवान ने जो काम सौंपा है गृहस्थ आश्रम में, उसे करें। अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, भाई बहनों का, यानी गृहस्थ, यानी जो जिस का जैसा व्यवहार है उसके साथ वैसा ईमानदारी से निभाएं। और माता पिता की सेवा तो सच्चे मन से करें, क्योंकि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो उनके सच्चे मन की सेवा करने से तुम्हारे चरणों में ना आ जाए। और संसार में ऐसा कोई दुख भी नहीं है जो माता पिता के सच्चे मन से सेवा करने पर मिट ना जाए। ऐसा संत कहते हैं, शास्त्रों में उद्घोष किया गया है, लेकिन सच्चे मन से, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान। तो इस तरह अब चूंकि आजकल हमारा मन इसलिए नहीं लगता कि हमारी चित्तवृत्ति भोगों में रमी हुई, और जब चित्तवृत्ति भोगों में है तो भगवान को हम भूले बैठे हैं, और जब भगवान को भूले बैठे हैं तो फिर भगवान के नाम का स्मरण की बात आती ही कहाँ है। और आगे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कर्मयोग का। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है युद्ध क्षेत्र में, तब अर्जुन कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, क्यों?
बोले हे प्रभु, हमारे सामने हमारे गुरुजी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, ताऊ जी खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, हम इनको मार के राज का सुख भोगेंगे तो हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमें नरक मिलेगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि इस समय तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कायर कहलाओगे, तुम कलंकित भी होगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कोसेगी और तुम्हारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो तुम्हारे क्षत्रियपन के स्वभाव के कारण तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में भी लगा देंगे, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। वो भगवान इसलिए युद्ध कराना चाहते हैं क्योंकि वो अधर्मी है, वो युद्ध चाहते हैं। अधर्म से हम पांडवों का वध करके राज सुख भोगें, ऐसा उनकी धारणा है। इसलिए भगवान युद्ध करा के उनका अधर्म का नाश करना चाहते थे, इसलिए युद्ध की बात कही। और यही कर्मयोग का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में मेरे ही दिए हुए काम हैं, इसलिए मेरी ही प्रसन्नता के लिए ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से करते हुए मेरा नाम लेकर के मेरे चरणों में अर्पण कर दो तो तुम गृहस्थ आश्रम से भी पार हो जाओगे, संसार सागर से मुक्त हो सकते हो। ये भगवान ने उपदेश गीता में दिया। तो सबकी सेवा करते हुए गृहस्थ आश्रम में हम निश्चित रूप से संसार के बंधन को काट सकते। जनाबाई तो इतना नाम जपती थी गृहस्थ आश्रम में काम करते हुए कि उसकी हड्डियों में रम चुका था विट्ठल विट्ठल। और जब वो उपले पाती थी तो वो विट्ठल की विद्वत ध्वनि उन उपलों में भर जाती थी। और संतों ने कान लगा के सुना है, उन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। ऐसा संतों ने कर दिखाया है। तो गृहस्थ आश्रम में भजन हो सकता है और गृहस्थ आश्रम में काम करते हुए हम नाम ले, यही भजन। यदि हम इस भगवान के बताए हुए कामों से घबरा कर या डर कर यदि हम जंगलों में चले जाएंगे, साधु वेश बन जाएंगे, वो नाम हमारा स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हमें जो परमात्मा ने काम सौंपा है उसको यथोचित करते हुए भगवत नाम का आश्रय लें और अपने कर्म को सुधार लें, क्योंकि संसार में जो सुख दुख आते हैं उनके ठेकेदार हम ही हैं और हम ही उनको मिटा सकते। देखो उदाहरण है, अयोध्या जी में वशिष्ठ जी कितने महान ज्ञानी थे, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी राम जी को वनगमन हो गया, दशरथ जी का परलोक सुधारना हो गया, माताओं को वैधव्यपन मिल गया, सीता जी को वनवास काल में हरण हो गया। ऐसा क्यों हो गया? यद्यपि वो भगवान थे, उनकी इच्छा थी इसलिए हुआ, उन्हें तो लीला रचनी थी, संसार का भार उतारना था, लेकिन एक उपदेश भी दिया उन्होंने कि ऐसा इसलिए हुआ कि कितना भी कोई महान हो तुम अपने दुख या सुख को स्वयं मिटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, वो भगवान के भजन के द्वारा। भगवत भजन से दुख मिट सकता है, सुख बढ़ सकता है, अपने काम को करते हुए गृहस्थ आश्रम में, ऐसा संतों ने आदेश दिया है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं। महात्मा अत्रि जी को देख लो, महात्मा याज्ञवल्क्य जी को देख लो, वशिष्ठ महाराज जी को देख लो, जितने भी महान ऋषि हुए हैं सभी गृहस्थ आश्रम में हुए और गृहस्थ आश्रम में अपने गृहस्थ धर्म का काम करते हुए भगवान का भजन किया और ब्रह्मेश की पदवी प्राप्त की। इसलिए गृहस्थ आश्रम में हम निश्चित ही भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ अनैतिक काम छोड़ना पड़ेगा। वो क्या? जैसे मांस खाना, जीवों की हिंसा कर देना, व्यभिचार करना,
झूठी गवाही देना, ये जितने भी अनैतिक काम हैं इन्हें छोड़कर हम सच्चे मन से यदि भगवान का भजन करते करते काम करें। हम ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मन में भगवत नाम स्मरण हो रहा है, क्योंकि भगवान ने छूट दे रखी है। आप चाहे जैसे चलते उठते बैठते सोते गाते फिरते भगवान के नाम का आश्रय लें और अपने जीवन को धन्य बना सकते। इसलिए हमें इन कार्यों को छोड़ करके और भगवान के दिव्य पावन नामों का आश्रय लेते हुए ऐसे अभ्यास करें कि हमारे जीवन में काम करते हुए भगवान नाम का उच्चारण होने लगे, तो सत्य मानो कि आपका बेड़ा पार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।